Hello guys, welcome back. My name is Mohit, your chemistry teacher. So if you remember, so in the last class what we have discussed is कि हमने बोर मॉडल की बेसिस पे एप्लीकेशन ड्राइव कर रहे थे. जब हम एप्लीकेशन ड्राइव कर रहे थे, यू मस्ट रिमेंबर कि हमने r का डेरिवेशन निकाला था. r किसके बराबर आता है इन द एंड 0.529 n स्क्वायर बाय z. ये किसमें है? एंगस्ट्रॉम में. एंगस्ट्रॉम का मतलब मैंने आपको बताया था 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. अगर आप देख रहे हो तो इस फॉर्मूले पे मैंने आपको एक चीज बताई थी. देयर वाज अ क्वेश्चन इन जेईई 2021 मेंस में. एक क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और उसमें इन रिलेशंस पे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इक्वल टू z. इसी रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछ रखे थे. ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी. एक तो ये स्टेटमेंट थी, एक काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट थी, एनर्जी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट थी, आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड. तो ये सब स्टेटमेंट्स थी. तो उस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, बट अब हमें लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वी डिड द डेरिवेशन ऑफ आर. अब ये उसका फॉर्मूला था फाइनल. आपको पता है कि इन द केस ऑफ हाइड्रोजन z की वैल्यू 1 रखोगे तो फॉर्मूला विल बी 0.529 n स्क्वायर. क्योंकि आपको पता है कि n चेंज हो सकता है, n चेंज हो सकता है, वेरिएबल है. शेल स्लैश ऑर्बिट स्लैश एनर्जी लेवल कैन बी चेंज्ड. इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है और आपको पता है कि हर एक एटम में इनफिनिट नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट. तो अब इसी फॉर्मूले पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. ठीक है, जेईई में आ चुका है. तो हम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके सामने. व्हाट will be the ratio of radius of helium 2 plus with helium 2 plus with respect to lithium 3 plus where electron is present n is equal to 2 and n is equal to 4 respectively. So question क्या कह रहा है आपसे? So what question is saying to you? What will be the ratio of radius of helium 2 plus with respect to lithium 3 plus where electron is present in n is equal to 2 and n is equal to 4 respectively. मतलब कि हीलियम 2 प्लस के केस में इलेक्ट्रॉन जो आपका प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो n is equal to 2 में प्रेजेंट होगा. और यहाँ पे लिथियम 3 प्लस के केस में कहाँ पे प्रेजेंट है आपका? n is equal to 4. आपको पता है यहाँ पे आप एक काम करो, इसको जो है इसको बोल लो आप हीलियम प्लस. ठीक है, और इसको लिखो आप लिथियम 2 प्लस. क्यों करा ऐसा मैंने? बिकॉज वी आर स्टडीइंग द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सिस्टम. अब यहाँ पे हीलियम प्लस का मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन ही बचा है आपका. हीलियम 2 प्लस का मतलब ये कि आपका एक इलेक्ट्रॉन ही बचा है. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करा दिया मैंने क्योंकि एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है? 3 होता है. तो लिथियम 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1. हीलियम प्लस में कितना होता है एटॉमिक नंबर? 2. पर एक पॉजिटिव साइन है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1. सो ये है. अब ये मैंने लैंग्वेज थोड़ी इजी कर दी. यहाँ पे मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ऐसा भी हो सकता था फाइंड द रेडियस व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम 2 प्लस इन द एनर्जी लेवल 2 and 4 रिस्पेक्टिवली. तो ऐसे भी करके लैंग्वेज आ सकती थी. इसी क्वेश्चन के बेस पे एक प्री वाई क्यू भी आ रखा है जेईई में. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. सो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हमें अपना फॉर्मूला पता है. तो मैं हीलियम प्लस के लिए रेडियस निकाला तो मैं लिख देता हूं रेडियस He प्लस क्या हो जाएगा? 0.529. फॉर्मूला क्या था? n स्क्वायर बाय z. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या मेंशन है? 2 मेंशन है.
2 मेंशन है तो 2 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू क्या होगी, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो z क्या रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। और लिथियम, लिथियम 2 के केस में क्या आ जाएगा फॉर्मूला से मिलेगा 0.529। लिथियम का हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये भी 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे z वैल्यू क्या होती है लिथियम की, z मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का रेशियो लेना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, और आपका आंसर जो है आ जाएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, इसका रेशियो लेके सॉल्व करना है, ठीक है। रेशियो लोगे आप, रेशियो लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 अपॉन में 16/9 सॉरी 16/3, ठीक है। सो इसको यहीं पे काट दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/1, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपका 2/1 इनटू 3/16, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपको पता है बेसिक मैथ, यहाँ से एक तो आपका आंसर कितना आ गया 3/8, आपका आंसर कितना आ गया 3/8। आई होप इट इज क्लियर, आपका आंसर कितना आ गया 3/8, ठीक है। तो इसी के साथ वी हैव सीन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, और मैंने आपको एक चीज और बताई है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि रेडियस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको पता होना चाहिए n स्क्वायर के, ना n रूट, सिर्फ n स्क्वायर, और इनवर्सली किसके है z के। आई होप इट इज क्लियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।